नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डीएम। आज 27 फरवरी 2026 की सुबह हम उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ी उन बड़ी खबरों को विस्तार से समझेंगे जो सीधे प्रशासन, कानून, सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ी हैं। हम सिर्फ हेडलाइन नहीं पढ़ेंगे बल्कि हर खबर के पीछे का संदर्भ, उसका असर और संभावित परिणाम भी समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार में धर्मांतरण कानून पर चर्चा। बिहार विधानसभा में धर्म परिवर्तन से जुड़े कानून को लेकर चर्चा हुई। कुछ विधायकों ने कहा कि राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं को रोकने के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान होना चाहिए। हालांकि अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक विधेयक पेश नहीं किया गया है। स्पीकर ने यह जरूर कहा कि अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन किया जा सकता है। अब यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली, क्या वास्तव में ऐसे कानून की जरूरत महसूस की जा रही है? दूसरी, यदि कानून आता है तो उसका स्वरूप क्या होगा? अन्य राज्यों में इस तरह के कानूनों को लेकर कानूनी और सामाजिक बहस देखने को मिली है। न्यूज़ डीएम विश्लेषण। ऐसे संवेदनशील विषयों में कानून बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका संतुलित और निष्पक्ष क्रियान्वयन। आने वाले समय में इस विषय पर और स्पष्टता देखने को मिल सकती है। होली से पहले यूपी कर्मचारियों को वेतन। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को समय से पहले भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए 28 फरवरी को कार्यालय खुले रखने का निर्णय लिया गया है। त्योहारों के समय वेतन जारी होने का सीधा असर बाजार पर पड़ता है। जब कर्मचारियों के हाथ में नकदी आती है तो स्थानीय व्यापार, खुदरा बाजार और छोटे व्यवसायों को भी लाभ होता है। इसके साथ ही यह प्रशासनिक तैयारी का भी संकेत है कि सरकार त्योहारों के दौरान वित्तीय व्यवधान नहीं चाहती। विश्लेषण। ऐसे फैसले अल्पकालिक राहत तो देते ही हैं, साथ ही राज्य की आर्थिक गतिविधियों में भी अस्थायी गति ला सकते हैं। माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर नया कानून। बिहार में माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की कार्यप्रणाली को लेकर नया प्रावधान लाने की चर्चा है। उद्देश्य ये बताया गया है कि कर्ज लेने वालों को जबरन वसूली या अत्यधिक ब्याज दर से बचाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं छोटे व्यापारियों और महिलाओं को ऋण देती हैं, लेकिन कई बार वसूली प्रक्रिया को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। नए कानून में संभवतः ब्याज दर की सीमा और रिकवरी प्रक्रिया के नियम तय किए जा सकते हैं। न्यूज़ डीएम विश्लेषण। ये कदम उधार लेने वालों को सुरक्षा दे सकता है, लेकिन इससे ऋण उपलब्धता पर भी असर पड़ सकता है। संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होगा। बीपीएससी द्वारा 300 पदों पर भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग ने 300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी है। ये खबर हजारों युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में आवेदन, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू जैसे चरण शामिल हो सकते हैं। पिछले वर्षों के अनुभव बताते हैं कि सीमित पदों पर लाखों आवेदन आते हैं। इसलिए उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और तैयारी को व्यवस्थित रखें। विश्लेषण। सरकारी नौकरियों की मांग लगातार बनी हुई है और ऐसी भर्तियां युवाओं के मनोबल को प्रभावित करती हैं। पंचायतों को विकास निधि जारी। केंद्र सरकार द्वारा यूपी और बिहार की पंचायतों को विकास कार्यों के लिए धन जारी किया गया है। ये राशि स्थानीय स्तर पर सड़क, जल निकासी, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर खर्च की जा सकती है। ग्रामीण भारत में विकास की गति काफी हद तक पंचायतों की सक्रियता पर निर्भर करती है। न्यूज़ डीएम विश्लेषण। अगर निधि का पारदर्शी उपयोग होता है तो इसका असर सीधे गांवों के जीवन स्तर पर दिख सकता है। तो ये थे आज सुबह के 5 प्रमुख प्रशासनिक और रोजगार से जुड़े अपडेट। विस्तृत विश्लेषण के साथ शाम के वीडियो में हम निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक गतिविधियों की गहराई से चर्चा करेंगे। अगर आपको यह विस्तार वाला फॉर्मेट पसंद आया हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें। देखते रहिए न्यूज़ डीएम।